Hello girls, today we are going to start with the chapter construction of quadrilateral. You are going to do only those topics that I'll be teaching here. No need of doing any other thing in this chapter, okay? So let us start with first thing, that is angle, angle bisector, perpendicular bisector. We'll learn how to make different angles, how to make different angle bisectors, and how to make the perpendicular bisector of a line. First of all, coming to angles. This you have studied earlier also. I'm just giving you a revision. This was in your 7th standard also. We've taken a line. We have to make different angles. The angles we are going to make is 60 degree here. How to make 60 degree, 90 degree, then 120, then 45, 30 degree. This we are going to learn how we are going to make this. We'll take a compass, open it by any radius. You can draw an arc keeping a center like this. Okay, ये हमने एक line draw करी. Taking one corner as the center, say this line is AB. Taking one corner as a center, opening the compass, I've drawn an arc, a certain arc. From this point, again we are going to mark a arc. Again from this point, one more arc. Now this first arc is 60 degree. The second arc is 120 degree. How we are going to make 90 degree? Remember, you don't have to change the radius of this compass. जितना आर्क हमने स्टार्टिंग में ओपन किया, जितना इसको ओपन किया स्टार्टिंग में फर्स्ट आर्क बनाने के लिए, उतना ही ओपन रखना है. From 60 degree, I'm going to make one arc here. From 120 degree, one arc here. Now this will give me the 90 degree. ये 90 degree आ जाएगा. ये तो 3 बेसिक एंगल्स होते हैं आपके. आपने 3 बेसिक एंगल्स बना लिए, 60, 90, 120. कमिंग टू 45, 30 डिग्री कैसे बनेगा? 30 डिग्री और एंगल बाइसेक्टर बनाना, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग. एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, दिस इज 0, देन 60, 90, 120. 30 60 का बाइसेक्टर होगा. 60 का हाफ कितना होगा? 30. एंगल बाइसेक्टर का मतलब हमें एंगल का हाफ करना है. 60 का हाफ 30. दैट मीन्स मुझे 60 का 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए मुझे 60 का हाफ करना है. 60 का हाफ मीन्स आई हैव टू मेक अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री. हाउ टू मेक दिस? अगेन बाय द सेम आर्क ओपन. ये 0 से 60 डिग्री है. 0 डिग्री से हमने एक आर्क यहाँ बनाया. 60 डिग्री से एक आर्क यहाँ बनाएंगे. 0 और 60 के बीच का जो गैप है, उसमें जो हाफ एंगल होगा वो 30 डिग्री आएगा. तो हमने 0 से एक आर्क यहाँ बनाया, 60 से एक आर्क यहाँ बनाया. We'll join this line. Now if you'll see, this angle is 30 degree. ये एंगल 30 डिग्री आ गया. Coming to 45. 45 किसका हाफ होगा? 90 का. मतलब 0 और 90 के बीच में आएगा 45. इसके लिए हम क्या करेंगे? 0 से एक आर्क बनाएंगे, 90 से एक आर्क बनाएंगे. ठीक है, एक 0 से बनाएंगे, एक 90 से बनाएंगे, और दोनों लाइंस को ऐसे दोनों को ज्वाइन करेंगे. तो ये पूरा एंगल मेरा 45 डिग्री आ गया. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगल बाइसेक्टर. हमने क्या किया? दोनों के बीच में एक बाइसेक्टर बना दिया, जिसने 90 को हाफ कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दैट इज 45 डिग्री ईच. Okay, so this is how we are going to draw angle bisector. Coming to perpendicular bisector. Perpendicular bisector क्या होता है? देखो, एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, से दिस इज सम लाइन AB. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? इसके बीच में कोई ऐसी लाइन आ जाए जो 90 डिग्री हो और इन दोनों को इक्वल पार्ट में कट कर दे. OA इज इक्वल टू OB आ जाए. सो दिस इज एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब ये ड्रॉ कैसे करते हैं हम? इसके लिए अगेन आई एम ड्रॉइंग वन लाइन ऑफ एनी मेजरमेंट, और लेट अस ड्रॉ फॉर 10 सेंटीमीटर्स. ये हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन एक AB ड्रॉ कर दी. ठीक है, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करना है? हमने यहाँ मैंने कंपास रखी. कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करना है. हाफ लगभग यहाँ बैठेगा. हमने इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करना है. रिमेंबर, हमने क्या किया? हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लिया. ज़्यादा ओपन करने के बाद एक आर्क ऊपर करना है और एक आर्क नीचे. सिमिलरली हम B पे रखेंगे, उतनी ही कंपास ओपन रखनी है. एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे. ठीक है, एक
सॉरी 2 आर्क्स ऊपर कट करे हमने, 2 आर्क्स नीचे कट करे, एक बार ए पे रखा और एक बार बी पर। कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। नाउ इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। दिस ये आ गया सेंटर ओ, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। वेरी सिंपल वन, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। देखो अगर हम इसको मेजर करते हैं, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है दैट दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके ओके, next we are going to construct different type of quadrilateral. In different type of quadrilateral we are going to study five types of quadrilateral. 5 types of quadrilateral means what do I mean by this? See, the first one is when 4 sides are given and diagonal is given. मतलब हमें measurement में 4 sides given होंगी और 1 diagonal given होगा, then we have to draw quadrilateral. Similarly we'll come to other parts. Coming to this part, whenever you are going to draw quadrilateral, हमेशा whatever the measurement is given, first draw a rough figure. Rough figure से आपको idea हो जाएगा how you have to construct it, which side you have to make first and which side you have to make an arc. Okay? So coming to this, ABCD हमें quadrilateral बनाना है. So I'm making a rough figure. See, this is ABCD. Now let us see what it is given. AB is given 6 सेंटीमीटर, ये मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया। BC is given 5 सेंटीमीटर, this is 5। AD is given 4, this is 4। CD is 7 सेंटीमीटर and your BD, this diagonal is given, that is 6 सेंटीमीटर। ये हमारा रफ फिगर आ गया। ओके, अब जब भी हमें एक डायगनल पता है, 4 साइड्स पता है, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट? वी आर गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट द डायगनल। हम अपनी फेयर फिगर में सबसे पहले एक डायगनल बनाएंगे। डायगनल इज BD, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायगनल बनाते हैं। ये हमने 6 सेंटीमीटर BD बना दिया। ओके, दिस इज 6 सेंटीमीटर्स। अब इस डायगनल में BD में अगर हम देखते हैं, यहाँ C से कितना डिस्टेंस है B का 5 और D से कितना डिस्टेंस है 7। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे BC। BC इज़ 5। हम क्या करते हैं, कैंपस में अपनी 5 सेंटीमीटर का आर्क खोल लेते हैं। दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। अब वो B से बनाना है, तो B पे हम कंपास को रखेंगे और एक ये हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क बना दिया। ओके, अब D से कितना डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। सो हमने फिर 7 सेंटीमीटर ओपन किया विद D एज अ सेंटर। हमने एक आर्क ये 7 सेंटीमीटर का बना दिया। ओके, अब ये पॉइंट जो B से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और D से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, दिस इज पॉइंट C। हमने ये लाइंस ज्वाइन कर दी। नाउ वी गॉट BC एंड CD। दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। हमारे पास BC आ गया, CD आ गया। लेफ्ट आउट पार्ट इज BA एंड DA। अब हमें BA बनाना है और DA बनाना है। BA इज 6 सेंटीमीटर। अगेन विद B एज अ सेंटर मुझे 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है, तो हमने कंपास में 6 सेंटीमीटर ओपन किया विद B एज अ सेंटर। अब हम A कहाँ बनाएंगे? C की ऑपोजिट साइड पे, मतलब नीचे। C हमने ऊपर बनाया तो A को हम नीचे बनाएंगे। ठीक है, D से कितना है 4 सेंटीमीटर। सो विद D एज अ सेंटर आई एम ड्रॉइंग दिस 4 सेंटीमीटर आर्क। ओके, ये अगर कट नहीं करेगा तो दोबारा से 6 सेंटीमीटर ओपन करके इस वाले आर्क को बड़ा कर लेना। आप इसको जितना मर्जी बड़ा बना सकते हो। नाउ दिस पॉइंट इज A पॉइंट, जो B से 6 सेंटीमीटर है और D से 4 सेंटीमीटर है। हमने ये ज्वाइन कर दिया, B और A को ज्वाइन किया और D और A को ज्वाइन किया, तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। हमने इसको इस शेप में बनाया। अगर हम ऐसे देखें थोड़ा सा रजिस्टर को टर्न करके, तो ये ABCD प्रॉपर एक क्वाड्रिलेटरल आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, डायगनल। फिर हमने एक वर्टेक्स बनानी है C ऊपर, दूसरी वर्टेक्स दूसरी साइड पे बनानी है, ऑपोजिट साइड पे।
ऑल्सो आप ऐसा कर सकते हो, सी को नीचे बना दो, ए को ऊपर बना दो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। तो एक साइड सी आ जाएगा, एक साइड ए आ जाएगा, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। दिस इज व्हेन 4 sides are given and 1 diagonal is given. This was your first part. Okay, Start. so next one is when 3 sides and 2 diagonals are given. अब हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें 3 sides पता है और 2 diagonals पता है। So let us draw the rough figure first. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और चेक करते हैं हमें क्या क्या गिवन है इसमें। AB is 4.5, ये हमें 4.5 गिवन है। BC is 3.5, ये हमें 3.5 गिवन है। AD is given 3 centimeter, this is 3. AC is this diagonal, ठीक है, ये हमें 5 गिवन है। BD is this diagonal, ये हमें 4.5 गिवन है। दैट मीन्स हमें 3 sides गिवन है और 2 diagonals गिवन है। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले वो साइड बना लेते हैं जिससे दोनों diagonals जो हमें गिवन है और उसमें से दोनों diagonals जा रहे हैं, पास हो रहे हैं। अगर मैं AB देखूं, हम AB बनाएंगे, ये हमें साइड गिवन है, यहाँ से हम ये डायगनल भी बना सकते हैं, ये साइड भी बना सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं इधर देखूं, BD डायगनल हमें गिवन है, ये साइड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम वो साइड पहले बनाएंगे, जैसे AB से BC बन सकती है और डायगनल AC भी बन सकता है, हमें मेजरमेंट पता है। और AB से BD भी बन सकता है और AD भी बन सकता है क्योंकि हमें उसकी मेजरमेंट भी पता है। तो हम साइड AB पहले ड्रॉ करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने डायगनल किया था पहले ड्रॉ, इसमें हम ये वाली साइड AB साइड पहले ड्रॉ करेंगे जिसमें से ये सारी साइड्स निकल रही हैं और उनकी मेजरमेंट्स हमें पता है, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ AB फर्स्ट, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। ये मैंने बना दिया AB। .5 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम B हमें एक C का आर्क मार्क करना है, दैट इज 3.5। तो हम B से एक 3.5 का आर्क मार्क कर लेंगे। कंपास में हम 3.5 ओपन करेंगे और ये हमने एक आर्क मार्क कर दिया। और A से C का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम A से C का डिस्टेंस मार्क करेंगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर। देखो मेन क्या होता है, हमें ये वर्टिसेस बनाने हैं, हमें ये स्टडी करना है कि ये B से कितने डिस्टेंस में है, A से कितने डिस्टेंस में है और उसी के आर्क मार्क करने हैं। हमने AB बनाया, B से वो 3.5 था तो हमने 3.5 का आर्क बनाया, A से 5 था तो हमने 5 का आर्क बना दिया। अब ये पॉइंट आ गया मेरे पास C। हमने A को C से ज्वाइन करा और यहाँ पर B को C से ज्वाइन करा। कमिंग टू D, अब हम D पॉइंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वो A से कितने डिस्टेंस पे है, 3 सेंटीमीटर पर। तो अब हम 3 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। ये आ गया 3 सेंटीमीटर का आर्क। B से कितने डिस्टेंस पे है, 4.5। सो B से हमने उसमें 4.5 बना दिया। ओके, आई विल मेक दिस आर्क लिटिल बिगर। ये पॉइंट क्या आ गया मेरा, D। ओके, नाउ हमने A को D से ज्वाइन करा और B को भी D से ज्वाइन कर दिया। हमारी जो साइड्स हमें पता थी वो हमने सारी बना ली। बचा क्या, CD। C और D को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गई साइड CD। तो मेरा ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। ओके, द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमें पहले वो लाइन बनाए जिससे हम सारी वर्टिसेस ड्रॉ कर सके। AB से अगर मैं देखूँ तो मैं C भी आराम से ड्रॉ कर सकती थी क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता थे, D भी आराम से ड्रॉ कर सकते थे क्योंकि हमें डिस्टेंसेस पता थे। तो हमने AB पहले बनाई और फिर C और D वर्टेक्स बना के वी हैव ड्रॉन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज